प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने मैं इसके वैष्णव जीके का एक शानदार टॉपिक लेकर के नहीं आया हूं। देखिए, अपन ने पढ़ा था संविधान का निर्माण काल अपन का चल रहा था और संविधान के निर्माण काल में अपन ने बैठकें इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ ली थी। आज अपन को संविधान जो लागू करना था, संविधान का निर्माण हो चुका था, उस पर कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे, आज इसकी अपन को थोड़ी जानकारी लेनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अपन का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन करके नहीं तैयार हो चुका था। मतलब इस दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। आपको थोड़ा विशेष कर याद रखना, लागू नहीं, क्या किया गया, स्वीकार। मतलब ये बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। कितने तारीख को? तो कोई अगर आपसे पूछे कि भारत का संविधान कितनी तारीख को बनकर के तैयार हुआ, तो आपको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर के क्या हो गया था, तैयार हो गया था। इसीलिए इस 26 नवंबर की जो डेट है, इस 26 नवंबर को उस समय विधि दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया। आपसे प्रश्न आता है, ये कई बार आ जाता है, विधि दिवस। ये जो 26 नवंबर है वो किसके रूप में मनाया जाता था? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन वर्तमान में इसकी कंडीशन कुछ अलग है। तो देखेंगे, वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 ईस्वी में इस 26 नवंबर को ये दिवस वर्तमान संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। थोड़ा प्रिय विद्यार्थियों, विशेषकर इस लाइन को याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। ये 26 नवंबर किसके रूप में मनाया जाता था? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन 2015 ईस्वी से ये जो 26 नवंबर है वो किसके रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने यहां तक देखा था कि संविधान का जो वाचन हुआ था वो 3 बार हुआ था। डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो संविधान के क्या रहे थे? अपन के प्रवक्ता रहे थे। यहां तक अपन ने ये जानकारी ले ली थी। थोड़ा इसको अब अपन आगे चलते हैं। आगे की जो जानकारी है इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं कि हमारे जो संविधान है, ये तो लाइन आपको याद ही हो गई होगी कि वर्तमान में 26 नवंबर किसके रूप में आता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, अब अपन को देखना है कि संविधान पर टोटल कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए। तो संविधान पर टोटल 284 व्यक्तियों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। कितने व्यक्तियों ने? 284 व्यक्तियों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए। इससे पहले मैं आपको एक लाइन लिख दूं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तो संविधान बनकर के नहीं क्या हो गया? संविधान बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया था। कितने तारीख को? 26 नवंबर 1949। लेकिन 26 जनवरी और 1950 ईस्वी को भारत का जो संविधान है वो क्या किया गया था? लागू किया गया था। क्या किया गया था? लागू किया गया। कितने तारीख को? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान क्या किया गया था? लागू किया गया। अब अपन को थोड़ा सा यहाँ देखना है कि संविधान पर 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए। अगर प्रश्न आपसे यहां से कई बार प्रश्न आता है कि प्रथम हस्ताक्षर किसने किए, तो प्रथम हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इस लाइन को थोड़ा विशेषकर याद रखना है कि प्रथम हस्ताक्षर जो किए थे वो किसने किए थे। तो आपको से प्रश्न आता है कि संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किए, तो उत्तर करना आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा मैं आगे फर्स्ट एंड लास्ट सबसे पहले देखना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि संविधान पर जो अंतिम हस्ताक्षर है वो अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे, तो संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे फिरोज गांधी ने। कौन ने किए थे? फिरोज गांधी। थोड़ा से फिरोज गांधी की अपन विशेषकर जानकारी भी लेंगे। देखिए, संविधान पर जो अंतिम हस्ताक्षर किए थे वो किसने किए थे? फिरोज गांधी ने। आपको थोड़ी सी मैं मामूली जानकारी देता हूं। ये फिरोज गांधी थे, इनका इस्लाम धर्म से कोई संबंध नहीं था। आपसे अगर प्रश्न आता है कि फिरोज गांधी का किससे संबंध था, तो आपको कभी उत्तर इस्लाम नहीं करना है। आपको यहां पर करना है कि फिरोज गांधी का संबंध किस धर्म से था?
इनका पारसी धर्म से संबंध था। किनका? फिरोज गांधी का। आपसे कभी प्रश्न आ जाता है कि फिरोज गांधी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। किनका? फिरोज गांधी। आपसे मैं थोड़ी इसके अपन के माइंड में रहती है कि फिरोज गांधी इंदिरा गांधी का पति था। बिल्कुल बात सही है आपकी कि फिरोज गांधी इंदिरा गांधी का पति था, तो मैं इसके यहाँ पर भी लिख देता हूँ विवाह। इसका विवाह 1942 ईस्वी में किससे हुआ था? इंदिरा गांधी से हुआ था। किससे हुआ था? इंदिरा गांधी से हुआ था। आपने देखा होगा हेरोल्ड जो अखबार था, नाम सुना होगा, वो भी किसने ही निकाला था? इस फिरोज गांधी ने ही संपादित किया था। आपसे थोड़ा सा बोल दो डायरेक्ट में इसकी जो मृत्यु थी वो आपसे प्रश्न आता है, इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। एक बार फिर से विशेष कर जानकारी, आपसे प्रश्न आता है इसका जन्म कब हुआ फिरोज गांधी का? तो 1912 ईस्वी में। आपसे प्रश्न है इसका विवाह कब हुआ? तो 1942 ईस्वी में। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी में हुई। किसकी मृत्यु हुई थी? फिरोज गांधी की। चलो मैं यहाँ पर, और इंदिरा गांधी से इसका विवाह कब हुआ था? 1942। इसका संबंध किस धर्म से था? पारसी धर्म से। न कि कौन से धर्म से? इस्लाम धर्म से। विशेष आपको यहाँ पर जानकारी रखनी। एक बार आगे अपन को थोड़ा सा विशेषकर आगे के देखना है। देखिए एक बार मैं आगे इसको बोल रहा हूं कि प्रथम हस्ताक्षर किसने किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे? फिरोज गांधी। फिरोज गांधी का संबंध किस धर्म से था? पारसी धर्म से। जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। विवाह कब हुआ था? 1942 से। किसके साथ हुआ था? इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। आपसे प्रश्न है मृत्यु कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई। किसकी मृत्यु हुई थी? फिरोज गांधी। आपसे थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूं, आपसे प्रश्न आए कि जो संविधान पर जो हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर कितनी महिलाओं ने किए थे? तो इस पर हस्ताक्षर किए थे 8 महिलाओं ने। कितनी महिलाओं ने किए थे? 8 महिलाओं ने संविधान पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। थोड़ी मैं यहाँ विशेषकर जानकारी देता हूं। जो हंसा मेहता थी, हंसा मेहता नाम की जो महिला थी, हंसा मेहता, वो इस समय महिला कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी। कौन सी? हंसा मेहता। तो आपसे प्रश्न कभी कभी आता है, मैंने इसकी जानकारी पहले भी दी थी। आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं आई थी, तो आपको उत्तर करना था 12। कभी कितना नहीं करना था? 15 नहीं करना था, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार उत्तर जाएगा 12। और आपसे प्रश्न है संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। और यह हंसा मेहता कांग्रेस पार्टी के उस समय क्या थी? अध्यक्ष थी। आपसे प्रश्न आ जाता है महिला कांग्रेस पार्टी। आपसे प्रश्न आता है संविधान सभा में भाग लेने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो आपको याद रखना है एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अय्याज रसूल थी। थोड़ा सा इस लाइन को आपको विशेषकर याद रखना है कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम अय्याज रसूल थी। आपसे प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि हिंदी में हस्ताक्षर किसने किए? हिंदी में हस्ताक्षर, हिंदी में हस्ताक्षर किसने किए? तो आपको उत्तर करना है सुब्बन लाल सक्सेना। सुब्बन लाल सक्सेना ने किस में हस्ताक्षर किए? संविधान पर हिंदी में हस्ताक्षर किए। आपसे प्रश्न आता है कि संविधान पर हिंदी में हस्ताक्षर किसने किए? तो उत्तर आपको करना है सुब्बन लाल सक्सेना। और सुब्बन लाल सक्सेना ने किस में हस्ताक्षर किए थे? तो आपको विशेष लाइन याद रखनी है, किस में हस्ताक्षर किए थे? हिंदी में हस्ताक्षर किए। आपसे कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो अंग्रेजी नहीं जानता था? तो आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूं खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। ये खान अब्दुल गफ्फार खान वही है जिसे सीमांत गांधी भी कहते हैं। कौन सा गांधी कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं, जिसकी आपको मैंने पहले भी जानकारी दे दी थी क्यों कहा जाता है सीमांत गांधी। ये खान अब्दुल गफ्फार खान क्या नहीं जानता था? ये अंग्रेजी नहीं जानता था, अंग्रेजी नहीं जानता था, नहीं जानता था। आपसे प्रश्न ऐसा जाएगा, एक बार फिर से पूरे को देख लीजिए जिससे माइंड क्लियर हो जाए। संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अंतिम हस्ताक्षर किसने किए? फिरोज
गांधी ने। यहाँ तक क्लियर है। फिरोज गांधी का संबंध किससे था? पारसी धर्म से। कभी कौन सा धर्म नहीं करना? इस्लाम धर्म नहीं करना। इस्लाम धर्म पर आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं हमारी। आपसे प्रश्न आ जाता है फिरोज गांधी का जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। विवाह कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। किसके साथ विवाह हुआ था? इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। हस्ताक्षर कितने महिलाओं ने किए थे? 8 महिलाओं ने किए थे, जिनमें महिला कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कौन थी? हंसा मेहता थी। आपसे प्रश्न, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम मैयाज रसूल, जिसने संविधान सभा में क्या लिया था? भाग लिया था। हिंदी में हस्ताक्षर किसने किए? संविधान पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाला कौन था? शुभमन लाल सक्सेना। एग्जाम में आ चुका है, कई बार एग्जामों में आ चुका है, इसलिए इसको विशेषकर याद रखना, शुभमन लाल सक्सेना। आपसे प्रश्न है कि जो अंग्रेजी नहीं जानता था वो कौन था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसा व्यक्ति था संविधान सभा में जो अंग्रेजी नहीं जानता था, जिसे किसके नाम से भी जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए, ब्रिस्टल जो चर्चिल था उसने संविधान सभा को हिंदुओं की एक क्या कहा? सभा कहा था। किसने कहा था? ब्रिस्टल चर्चिल ने। आपको मैं थोड़ी सी यहाँ पर विशेष जानकारी भी दे देता हूं। जीवी मावलंकर का आपने नाम सुना होगा। जीवी मावलंकर ये लोकसभा के प्रथम क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? जीवी मावलंकर बने थे। तो आपको ये बिल्कुल हस्ताक्षर वाला टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद वाले जो टॉपिक है वो अपन की अगली वीडियो में, छोटी सी वीडियो है आपको, लेकिन इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न आते हैं, इसलिए अब चलो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंतिम हस्ताक्षर फिरोज गांधी, हिंदी में हस्ताक्षर सुब्बन लाल सक्सेना। आपसे अंग्रेजी नहीं जानता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। आपसे प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। आपसे प्रश्न ऐसा है, अंतिम हस्ताक्षर किसने किए? फिरोज गांधी। किस धर्म से था? पारसी धर्म से। कब जन्म हुआ था? 1912। विवाह कब? 1942। मृत्यु कब? 1960। विवाह किसके साथ हुआ था? इंदिरा गांधी के साथ हुआ। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? कौन थी? बेगम मैयाज रसूल। आपसे प्रश्न है, महिलाओं ने कितनी हस्ताक्षर किए थे? 8 महिलाओं ने क्या किए थे? हस्ताक्षर। 26 नवंबर पहले किसके रूप में मनाया जाता था? विधि दिवस। वर्तमान में 2015 से किसके रूप में? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बन करके तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, आपने कई बार इसमें भी गलती कर देते हैं। अपन की राजस्थान की भी लाइन आ जाती है तो वो भी देख लीजिए। राजस्थान की ओर से कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए? तो 12 व्यक्तियों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। किधर की ओर से किए थे? राजस्थान से कितने व्यक्ति गए थे संविधान सभा में? तो टोटल कितने गए थे? 12 व्यक्ति गए थे। आपसे प्रश्न आता है कि जो संविधान पर राजस्थान की ओर से हस्ताक्षर करने वाला था वो कौन था? तो बलवंत राय मेहता था। और बलवंत राय मेहता ने राजस्थान की ओर से क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। एक बार फिर से, संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य गए थे? तो 12। आपको क्लियर हो जाना। सर्वाधिक सदस्य कहां से गए? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का मतलब उत्तर प्रदेश से कितने गए थे? 55 गए थे। सबसे ज्यादा मनोनीत सदस्य कहां से गए थे? आपको पता होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप इससे पहले वाली हमारी जो वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें आपको देखेंगे किस रियासत से? मैसूर से। कहां से थे? मैसूर से। आपसे प्रश्न आ जाता है, राजस्थान से 12 गए थे और राजस्थान की ओर से हस्ताक्षर करने वाला कौन था? बलवंत राय मेहता था। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगला टॉपिक जो चलेगा अपन का वो संविधान के बहुत सटीक प्रश्नों से चलेगा और उसमें से आने वाले हर प्रतियोगी परीक्षा का एक टॉपिक में से 100% एक प्रश्न आने के पूरे चांस रहेंगे। आज विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।